ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत ही सोमवार को ही 21,000 विद्यार्थियों ने केशव पार्क में एक साथ 1 मिनट का वैश्विक गीता पाठ किया, जिसमें कि देश विदेश के विद्यार्थी और नागरिक ऑनलाइन शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की वैश्विक झलक देखने को मिली और कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव भी अचानक से ही मौजूद हुए और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ही महोत्सव में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ज्योतिषर तीर्थ का दौरा कर माथा टेका, गीता का पूजन किया और हवन यज्ञ में आहुति दी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कल मंगलवार को ही स्कूलों को छुट्टी रहेगी ताकि विद्यार्थी और परिवार भी महोत्सव में भाग ले सके। आज हम दिखाएंगे एक भयंकर प्राकृतिक आपदा जिसने पड़ोसी देश श्रीलंका को झकझोर करके रख दिया है। चक्रवाती तूफान साइक्लोन डिट्वा ने ही भारी बारिश और भूस्खलन और बाढ़ लाकर लाखों लोगों की जिंदगियां आंधी में फेंक दी है। लेकिन इस त्रासदी में हमें एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जो इंसानियत और जीव जंतु की एक अलग ही कहानी सुनाती है। जानवर जो संकट में फंसे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे की जिंदगी बचा रहे थे। प्रकृति ने हमें ये याद दिलाई है कि मुश्किल में एकता, सहारा और संवेदनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, सुनाएंगे, महसूस कराएंगे त्रासदी के बीच की उम्मीद कैसे जिंदा है। दिखाएंगे एक भयंकर प्राकृतिक आपदा जिसने पड़ोसी देश श्रीलंका को झकझोर कर रख दिया है। चक्रवाती तूफान साइक्लोन डिट्वा ने भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ लाकर लाखों लोगों की जिंदगी आंधियों में फेंक दी है। लेकिन इस त्रासदी में भी हमें एक तस्वीर देखने को मिली जो इंसानियत और जीव जंतु की एक अलग ही कहानी सुनाती है। जानवर जो संकट में फंसे थे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे की जिंदगी बचा रहे थे। प्रकृति ने हमें ये याद दिलाया, मुश्किल में एकता, सहारा और संवेदनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, सुनाएंगे, महसूस कराएंगे कि त्रासदी के बीच भी उम्मीद कैसे जिंदा रही। 26 नवंबर 2025 को बनने वाले डिट्वा तूफान ने पहले डीप डिप्रेशन के रूप में श्रीलंका तट के पास अपना रूप लिया। जल्द ही ये एक विनाशकारी चक्रवात बन गया। 27 नवंबर की रात से शुरुआत हुई तेज बारिश और जोरदार हवाओं की, जिसने बढ़ा दी जल स्तर, लैंडस्लाइड और बाढ़। कई घर अपने पानी में डूब गए और सड़कों पर जलभराव हो गया और लाखों लोग प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग बेघर हुए, ढेरों लोगों को सुरक्षित आश्रय केंद्रों में ले जाना पड़ा। दुर्भाग्य से मौतों की संख्या भी भयावह रही। रिकवरी और रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन आंकड़े बड़ा दर्द बयान कर रहे हैं। बाढ़ पानी से जूझ रहे लोग, कई परिवारों के लिए राशन, पानी, दवाइयाँ, आश्रय सब न के बराबर। इस मुश्किल में माँ बाप, बच्चे, बूढ़े, हर कोई असहाय महसूस कर रहा था। कुछ लोग छतों, पेड़ों, कच्चे पुलों या ऊंची जमीनों पर फंसे हुए थे, लेकिन जिनके लिए बचाव महज एक उम्मीद बनकर रह गया। आर्थिक तौर पर मजबूत लोग, जिनकी रोजी रोटी बाढ़ में डूब गई, अब टूट चुकी है, जिंदगी के तिनके समेट रहे हैं। खेत, काम, दुकानें सब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी जबरदस्त संकट के बीच सामने आया इंसानी सहयोग और क्षेत्रीय एकता का उदाहरण। भारतीय नेबर के रूप में खड़ा हुआ। भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु, जिसके तहत भेजी गई राहत सामग्री, रेस्क्यू टीमें और वायुसेना, नौसेना की मदद। वायुसेना के C-130J और IL-76 विमान और नौसेना के जहाजों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया भोजन, दवाइयां, तंबू, कंबल और अन्य जरूरी सामान। रियल टाइम में बचाव चल रहा है। NDRF टीमों, स्थानीय प्रशासन और सेना, नौसेना मिलकर कार्रवाई में लगे हुए हैं। लेकिन इस त्रासदी में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने दिलों को झकझोर कर रख दिया। जानवर जो खुद बाढ़ में फंसे हुए थे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। पेड़ों पर चढ़े कुत्ते, बाढ़ में तैरते हुए इंसानों और अन्य जीवों की ओर हाथ बढ़ाते हुए। ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ शक्ति या गति से नहीं बचाया जाता। जरूरत होती है साथ देने की, सहारा देने की, संवेदनशीलता की। प्रकृति का ये अनोखापन इंसान और जानवरों के बीच की वो अनकही दोस्ती हमें सिखाता है कि विपदा में असली बल एकता है। हालांकि राहत की कोशिशें जारी है, लेकिन बड़ी चुनौती अभी बनी हुई है। बाढ़, लैंडस्लाइड में प्रभावित इलाके, अस्थायी आश्रय, जीविका, पुनर्वास, ये सब जरूरी है।
हजारों लोग बेघर, पुनर्स्थापना, फसल, काम, घर, सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। वहीं लापता लोगों की खोज, फंसे हुए जानवरों की मदद, मानसिक एवं स्वास्थ्य सहायता, ये सभी अभी प्राथमिकता है। और सबसे जरूरी, हम दुनिया हो या सरकार, ये समझें, प्राकृतिक आपदा के बाद सिर्फ राहत नहीं, संवेदनशीलता और एकता की जरूरत होती है, ताकि ऐसे क्षणों में याद रहे, हम अलग नहीं, एक हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था, श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने तूफान बेतवा की वजह से अपने परिजनों को खो दिया। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, पुनर्वास और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा था, अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी HDR सपोर्ट भेजा है। जैसे जैसे हालत बदलेंगे, हम और मदद करने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर के हिसाब से भारत जरूरत के समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। ऑपरेशन सागर बंधु न केवल राहत कार्य का उदाहरण है, बल्कि ये भारत और श्रीलंका के मजबूत ऐतिहासिक संबंधों को भी दर्शाता है। दोनों देशों की संयुक्त टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक जानें बचाई जा सकें और प्रभावित क्षेत्रों में जीवन जल्द सामान्य हो सके। अतिरिक्त सहायता के तौर पर एक और C-17 विमान वडोदरा में NDRF टीम और उनके उपकरणों के साथ लोड किया जा रहा है, जिससे चेन्नई भेजा जाएगा। सभी एयरलिफ्ट मिशन लगातार संचालित हैं ताकि श्रीलंका और तमिलनाडु में स्थानों पर समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जा सके। ये मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया कि वो जीवन बचाने और संकटग्रस्त पड़ोसी देशों को हर संभव समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सागर बंधु भारत और श्रीलंका की मैत्री और क्षेत्रीय सहयोग का संवेदनशील और मानवीय उदाहरण बनकर सामने आया है। तो ये थी वो कहानी, एक भयंकर त्रासदी की जिसने श्रीलंका को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसी अंधेरे के बीच हमें दिखाई दी इंसानियत की रोशनी। देशों की, समुदाय की और यहाँ तक कि जानवरों की भी। साइक्लोन बेतवा ने बहुत कुछ छीना, जिंदगियों, घर, उम्मीदें, पर इस तूफान के बीच एक बात साफ दिखाई दी, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। भारत का ऑपरेशन सागर बंधु सिर्फ राहत सामग्री नहीं, बल्कि भरोसे और दोस्ती का संदेश लेकर आया। और इन राहत अभियानों के साथ साथ प्रकृति ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी की असली बुनियाद भी सहारा है। भारत का ऑपरेशन सागर बंधु सिर्फ राहत सामग्री या हवाई मदद नहीं, ये पड़ोसी देश के बीच उस विश्वास का प्रतीक था जो मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा चमकता है। अगर हाथ एक दूसरे को पकड़ ले, अगर दिल एक दूसरे के लिए धड़के, तो कोई तूफान इतना बड़ा नहीं कि उम्मीद को डुबा सके। आने वाले दिनों में श्रीलंका को कई चुनौती झेलनी होगी, पुनर्वास, घरों का पुनर्निर्माण, जीवन की दोबारा शुरुआत, लेकिन सबसे बड़ा सहारा ये है कि दुनिया उसके साथ खड़ी है। और भारत ने साफ संदेश दिया है, पड़ोसी सिर्फ सीमा से नहीं बनते, मुश्किल वक्त में दिखाई गई इंसानियत से बनते हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।